अब तो वैभव को खिलाना ही पड़ेगा। यस सर, सवाल था कि कब खेलेगा। मैं कह रहा हूं पहले बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी एक स्पेशल टैलेंट है। वैभव सूर्यवंशी को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। ये जो 5 T20s आ रहे हैं उसमें से बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू होना चाहिए। और उसके बाद जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है सूर्यवंशी को लेकर तो आप चैट कर जवाब दे रहे हैं, आप गुस्सा होकर जवाब दे रहे हैं, आप खिसिया कर जवाब दे रहे हैं। शायद सूर्यवंशी भी खेल लेगा और बनता है। उसकी दो रीजन है। पता नहीं, लोग कह रहे हैं सूर्यवंशी खेलना चाहिए था। हम भी मतलब एक तरह से वो था कि चलो खेल ले तो थोड़ा सा रह जाएगा, लेकिन ये बेस्ट प्लेस है इंग्लैंड जहां पे खेलना चाहिए उसको। वो नहीं खेला, सूर्यवंशी के लिए ठीक था मुझे लगता है। बड़ा कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी आयरलैंड में मुझे लगता है, लेकिन 150 वाला मैच इंडिया चेज नहीं कर पाया। 150 यार, जस्ट इमेजिन। और जो जिस दिन 180 प्लस 182 किया था उस दिन वहां उस ग्राउंड का हाईएस्ट रन चेस होता अगर इंडिया कर लेता तो। ऐसे ही है ना। सो वो कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं। मुझे लगता है वो बेहतर हुआ उसको वहां पे नहीं मिल गया। यहाँ कंडीशन अच्छी है। यहाँ शुरुआत के 2 ओवर ही है ना, नया बॉल और थोड़ा सा कंडीशन वैसी। अदरवाइज तो ओवरकास्ट अगर हो जाता है या पूरी रात 200-250 रन बनते हैं इंग्लैंड में। ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सो बेटर प्लेस है जहां सूर्यवंशी का होगा। और यही बनता है, ओपनर में से कोई ड्रॉप नहीं बनता, नीचे से ड्रॉप बनता है। वैभव सूर्यवंशी को वक्त दो। मैं आई सेड इसको यू डोंट हैव अ चॉइस। द वे ही प्लेड द आईपीएल, उसको कहीं ना कहीं मौका देना ही होगा। ये इतना स्पेशल है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि वो स्क्वाड में लाना है। स्क्वाड में लेके आया। एंड व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इज कि उनको इट इज नॉट अ वे ऑफ डिग्रेडिंग। बहुत बार लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि पानी पिलाना, क्या पानी पिलाने में सीखने के लिए कितना मिलेगा पता है? हाँ, वो मैं देख रहा था। बहुत लोगों का एक्सट्रीम, मतलब लोगों ने मेरे को ये बोला, ये भी कमेंट किया कि आपने अश्विन को काउंटर नहीं किया। वो बोल रहे कि पानी पिलाओ, मतलब पूरा ना। खैर, लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट क्वेश्चन। मैं वो बोल रहा हूँ। नो, मैं थोड़ा उसके बारे में बात एड्रेस करना चाहता हूँ। क्या है, लोगों को क्यों लगता है कि पानी पिलाना इज अ बैड क्वालिटी टू हैव इन अ टीम? किसने कहा? कब से क्रिकेट का ये जो सारे ईथॉस बदल गया? आपको पता है 1990s और 2000 में मैं बॉल बॉय था चेन्नई में टेस्ट मैच के लिए। प्लेयर को पानी पिलाने के लिए इतना खुशी आता था। और लोग आते हैं पानी पिलाने के लिए। अगर लक्ष्मी रतन शुक्ला बाउंड्री रो पे आते हैं ना, उनसे पानी मैं ले लेता हूँ लॉन्ग ऑन में जाके पानी पिलाने के लिए। इंडियन टीम में स्क्वाड में बैठाकर अंदर फील्ड में भाग के एक प्लेयर को मदद करना इज बिकम लेस फॉर एनीबडी। आई रिमेम्बर दैट। ये जो बात है, खुद MS धोनी से जब मैंने पूछा था पहला उनका सचिन का मेमोरी का, उन्होंने कहा था कि पुणे में कोई एक नॉन डिस्क्रिप्ट मैच था, सचिन को पानी पिलाने गए थे। MS धोनी ने कहा था कि मेरा इतना बड़ा प्राउड मोमेंट था कि मैं सचिन तेंदुलकर को पानी पिला रहा हूँ। जोफ्रा आर्चर नहीं खेलना तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम थोड़ी रिलैक्स होगी। बैटर्स थोड़े से अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल समझेंगे। लेकिन ये है कि अब आपको पता है कि एक बुरी हार माइंड में तो चल रही है काफी। आपको पता है कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, कैप्टनसी पे हो रहा है, टीम पे हो रहा है, टॉप ऑर्डर पे हो रहा है। और अब तय है, वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे पहले T20 में कोहराम। किसका कटेगा पत्ता, सामने आ गया है नाम। कैफ ने साफ कह दिया कि आपको अपनी प्लेइंग 11 बनानी है बेस्ट, अगर तो वैभव सूर्यवंशी का नाम उसमें होना चाहिए। चाहे वो गौतम गंभीर हो या गौतम गंभीर का अबू भी आ जाए, सर्कल सूर्यवंशी को कोई दुनिया की ताकत डेब्यू करने से नहीं रोक सकती। एक अकेले 15 साल के लड़के ने ऐसी हिस्ट्री क्रिएट किया इंडिया के अंदर कि पूरा हिंदुस्तान, इवन पूरी दुनिया की क्रिकेट में जितने भी फैंस हैं, इवन पाकिस्तान से भी अगर कोई फैन है, वो भी वैभव की बैटिंग देखने के लिए तड़प रहा है। कि वैभव सूर्यवंशी के अलावा इंडिया में कोई टैलेंट ही नहीं है। हालांकि इंडिया आयरलैंड के खिलाफ इसलिए नहीं हारा कि वैभव सूर्यवंशी नहीं खेला, वो इसलिए हारा क्योंकि इंडियन बैटर्स का जो एटीट्यूड था आयरलैंड के खिलाफ वो बहुत कैजुअल था। वो ऐसा एटीट्यूड था कि भाई साहब आयरलैंड की टीम में हरा देंगे। वैभव सूर्यवंशी को वक्त दो। मैं आई सेड इसको यू डोंट हैव अ चॉइस। द वे ही प्लेड द आईपीएल, उसको कहीं ना कहीं मौका देना ही होगा। ये इतना स्पेशल है। अगर इंग्लैंड को पहले ही मैच में आपको सरप्राइज देना है तो वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। कि सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वाकई वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में डेब्यू कराना चाहते हैं, बेस्ट एक रास्ता है कि आप वैभव से ओपनिंग करा दें, संजू सैमसन को नंबर 3 पर डाल लें। कि गौतम गंभीर ने इग्नोर कर दिया वैभव को। वैभव प्रैक्टिस कर आ रहा है, लेकिन देखो वैभव को भाव नहीं दे रहा गौतम गंभीर। गौतम गंभीर नहीं खिलाना चाहता। गौतम गंभीर चाहेगा तो सूर्यवंशी का डेब्यू होगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा।
तो पूछा गया तुम्हारा तो खुद का फॉर्म खराब है गुरु, कप्तान हो, तो कह रहा नहीं मैं तो बढ़िया टच में हूं एकदम, मुझे नहीं लगता आप लोग बातें कर रहे होंगे, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, बल्कि सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। पूरा इंडिया 150 करोड़ जो है वो इंडियन अवाम अगर जोर लगाए तो गौतम गंभीर को कोई टच भी नहीं कर सकता, वो बीजेपी का बंदा है। लेकिन अगर आप कहेंगे हमें वैभव सूर्यवंशी को खिलाना ही नहीं है, हम डालना ही नहीं चाहते प्लेइंग 11 में, हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, हमारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो बात अलग है भाई। क्योंकि जिस तरह की बातें सितांशु कोटक जो हमारे बैटिंग कोच है उन्होंने की कि भाई किसी को हम बाहर नहीं करेंगे वैभव को खिलाने के लिए, और असिस्टेंट कोच रियान टेंडोशेट ने जैसी बात कही कि वैभव को उसी प्रोसेस से गुजरना होगा जिस प्रोसेस से बाकी लोग गुजरे हैं, तो इन लोगों की बातें समझकर तो आता है कि वैभव सूर्यवंशी को आप खिलाएंगे नहीं। प्रैक्टिस कर आ रहा है, लेकिन देखो वैभव को भाव नहीं दे रहा गौतम गंभीर। गौतम गंभीर नहीं खिलाना चाहता। ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल कर आ रही हैं कि यार मी बीइंग अ पाकिस्तानी जिसके पास टैलेंट की कमी है, जिसकी टीम बिल्कुल सतह जमीन से लगी हुई है, ये बातें सुन के और ये बातें देख के माजरत के साथ बुरा मत मानिएगा, मैं भी थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा हूं। ऐसा लगने लगा है कि इंडिया के पास वैभव सूर्यवंशी के अलावा कोई टैलेंट है ही नहीं। मतलब मैं नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। मैं पहले बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी एक स्पेशल टैलेंट है। वैभव सूर्यवंशी को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। ये जो 5 T20s आ रहे हैं उसमें से बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू होना चाहिए। जिस किस्म का वो टैलेंट है वो डिजर्व करता है कि उसको एक स्पेशल आउटिंग दी जाए। हर प्लेयर का एक अलग ईथॉस होता है, एक क्रिकेट की ईथॉस होती है, एक जनरेशनल टैलेंट की ईथॉस होती है। जनरेशनल टैलेंट को मोर देन ऑफन फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है। जब सूर्यांश को, ठीक है मैं समझता हूं उसकी क्लासिफिकेशन एज एन ऑलराउंडर है, लेकिन इतने चुनने से एक्सपीरियंस पे अगर उसको इंडिया खिलाया जा सकता है तो भाई ये बला का बल्लेबाज है, खिला देना चाहिए। लेकिन मैं नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर बड़ा हैरान हूं। जो माहौल बनाया जा रहा है ना उस पर मैं बड़ा परेशान हूं। वैभव सूर्यवंशी को आपने आयरलैंड में खिलाया नहीं, ऐसे में इंग्लैंड में आपको वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में डालने के लिए क्या बदलाव करने पड़ेंगे? क्या ओपनर्स में? तो देखिए अलग अलग वहां पर इक्वेशन समझ में आते हैं। पहला जो इक्वेशन है कि अगर आप कहते हैं सूर्यवंशी बाबा जी आपको इंग्लैंड की सीरीज में पहले मैच में आपको दिखेगा, आपको नजर आएगा वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करता हुआ। मोहम्मद पे हो रहा है, वॉशिंगटन सुंदर सिलेक्टरों पे हो रहा है, हर किसी पे हो रहा है, तो वहां से अब निकलना है, उस चीज को साइड पे रखना है और कल के मैच की तरफ सोचना है। क्या बेस्ट प्लेइंग 11 इंडियन टीम बना सकती है, और इंग्लैंड की जो आपने बताई है अगर ये हुई तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त तो यार जी कहना मुश्किल है, क्योंकि आयरलैंड ने ना वो जो एक हम कह सकते थे ना कि 70-30 या 60-40 वो अपनी हम कह पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस से ऐसे दिखा दिया इंडियन टीम को, वर्ल्ड चैंपियन को हराया। तो जो आयरलैंड जीते हैं वो अपने आप को देखें कि हम वर्ल्ड चैंपियन से जीत सकते हैं, आयरलैंड जीत सकती है तो हम भी जीत सकते हैं। ठीक है लास्ट सीरीज वो कभी T20 सीरीज नहीं जीते। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, श्रेयस अय्यर कप्तान रहेंगे या गौतम गंभीर की कोचिंग जाएगी? देखो जो भी बोलो, लेकिन ये बहुत बड़ी, ये मैं कहता हूँ बॉलीवुड के जो फिल्म आते हैं ना उससे भी ज्यादा थ्रिलर इस टाइम पे इंडिया की क्रिकेट हो चुकी है। अगर इंडिया ये सीरीज जीत कर आता आयरलैंड वाली, किसी के बाप में भी मजाल नहीं थी कि वो गौतम गंभीर या श्रेयस अय्यर के ऊपर सवाल उठाता या उंगली उठाता, भले आप वैभव को खिलाया नहीं खिला। लेकिन अब 150 करोड़ अवाम इंडिया की खड़ी हो गई है वैभव सूर्यवंशी के पीछे, और वो कहती है वैभव को खिलाओगे तो ही यहां पर कुछ। देखो इंडिया का हारना तो अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी ज्यादा बैकवर्ड जाने के बाद अगर इंडिया इंग्लैंड से भी हार गया फिर तो आप समझ लो कि भाई फैंस जो है वो धरना दे देंगे, पूरी आपकी मरीन ड्राइव पे 4-5 लाख लोग निकल आएंगे और पूरा मुंबई जाम कर देंगे। क्यों? एक अकेले 15 साल के लड़के ने ऐसी हिस्ट्री क्रिएट किया इंडिया के अंदर कि पूरा हिंदुस्तान, इवन पूरी दुनिया की क्रिकेट में जितने भी फैंस है, इवन पाकिस्तान से भी अगर कोई फैन है वो भी वैभव की बैटिंग देखने के लिए तड़प रहा है, वैभव को देखने के लिए तड़प रहा है। और ये बात गौतम गंभीर साहब को पता है, लेकिन क्या वो अपनी ईगो की वजह से या श्रेयस अय्यर के हाथ में कुछ है कि नहीं उसकी वजह से वैभव को चांस नहीं दे रहे। वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू, ग्रेट प्लेयर्स लाइक सुनील गावस्कर, अब उन्होंने भी कह दिया कि नाउ और नेवर बॉस, अब वो वक्त गुजर चुका है। अब जो इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस हैं फौरन वैभव सूर्यवंशी को डालना चाहिए। सोशल मीडिया खोल के देखो, ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि गौतम गंभीर ने इग्नोर कर दिया वैभव को। वैभव साहब हम दोनों ओपनर्स को बाहर नहीं करेंगे, अभिषेक और संजू दोनों ने हमारे लिए अच्छा किया है,
आप दोनों को टीम में रख सकते हैं, लेकिन एक बदलाव कर सकते हैं, आप संजू को नंबर 3 पर भेज सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक ओपनिंग कर सकते हैं। एक ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नजर आता है कि भाई आपके दोनों ओपनर टीम में होंगे। संजू के अंदर वो काबिलियत है, वो नंबर 3 पर खेल भी सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी के जितने भी फैन हैं वो फिर से गुस्से में हैं, क्योंकि पहले तो आपने आयरलैंड के दोनों मैचों में उनको मौका नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? आपने अपनी भद पिटवा ली। आयरलैंड जैसी टीम से आप सीरीज हार गए, आपने अपना सुपड़ा साफ कर। पहले बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी एक स्पेशल टैलेंट है। वैभव सूर्यवंशी को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। ये जो 5 T20s आ रहे हैं उसमें से बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू होना चाहिए। और उसके बाद जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है सूर्यवंशी को लेकर, तो आप चैट कर जवाब दे रहे हैं, आप गुस्सा होकर जवाब दे रहे हैं, आप खिसिया कर जवाब दे रहे हैं। शायद सूर्यवंशी भी खेल लेगा और बनता है। उसकी 2 रीजन है। पता नहीं, लोग कह रहे हैं सूर्यवंशी खेलना चाहिए था। हम भी मतलब एक तरह से वो था कि चलो खेल ले, थोड़ा सा रह जाएगा। लेकिन ये बेस्ट प्लेस है इंग्लैंड जहां पे खेलना चाहिए उसको। वो नहीं खेला, सूर्यवंशी के लिए ठीक था मुझे लगता है। बड़ा कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी आयरलैंड में मुझे लगता है। लेकिन 150 वाला मैच इंडिया चेज नहीं कर पाया। 150 यार, जस्ट इमेजिन। और जो जिस दिन 180 प्लस 182 किया था, उस दिन वहां उस ग्राउंड का हाईएस्ट रन चेस होता अगर इंडिया कर लेता तो। ऐसे ही है ना। सो वो कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं। मुझे लगता है वो बेहतर हुआ, उसको वहां पे नहीं मिल गया। यहाँ कंडीशन अच्छी है। यहाँ शुरुआत के 2 ओवर ही है ना, नया बॉल और थोड़ा सा कंडीशन वैसी। अदरवाइज तो ओवर कास्ट अगर हो जाता है या पूरी रात 200-250 रन बनते हैं इंग्लैंड में। ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सो बेटर प्लेस है जहां सूर्यवंशी का होगा। और यही बनता है, ओपनर में से कोई ड्रॉप नहीं बनता, नीचे से ड्रॉप बनता है। वैभव सूर्यवंशी को वक्त दो। I said you don't have a choice. The way he played the IPL, उसको कहीं ना कहीं मौका देना ही होगा। ये इतना स्पेशल है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वो स्क्वाड में लाना है। स्क्वाड में लेके आया। एंड व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इज कि उनको इट इज नॉट अ वे ऑफ डिग्रेडिंग। बहुत बार लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि पानी पिलाना, क्या पानी पिलाने में सीखने के लिए कितना मिलेगा पता है? हाँ, वो मैं देख रहा था, बहुत लोगों का एक्सट्रीम, मतलब लोगों ने मेरे को ये बोला, ये भी कमेंट किया कि आपने अश्विन को काउंटर नहीं किया। वो बोल रहे कि पानी पिलाओ, मतलब पूरा ना। खैर, लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट क्वेश्चन। मैं वो बोल रहा हूँ। नो, मैं थोड़ा उसके बारे में बात एड्रेस करना चाहता हूँ। क्या है, लोगों को क्यों लगता है कि पानी पिलाना इज अ बैड क्वालिटी टू हैव इन अ टीम? किसने कहा? कब से क्रिकेट का ये जो सारे ईथॉस बदल गया? आपको पता है 1990s और 2000 में मैं बॉल बॉय था चेन्नई में टेस्ट मैच के लिए। प्लेयर को पानी पिलाने के लिए इतना खुशी आता था। और लोग आते हैं पानी पिलाने के लिए। अगर लक्ष्मी रतन शुक्ला बाउंड्री रो पे आते हैं ना, उनसे पानी मैं ले लेता हूँ लॉन्ग ऑन में जाके पानी पिलाने के लिए। इंडियन टीम में स्क्वाड में बैठाकर अंदर फील्ड में भाग के एक प्लेयर को मदद करना इज बिकम लेस फॉर एनीबॉडी। आई रिमेम्बर दैट। ये जो बात खुद MS धोनी से जब मैंने पूछा था पहला, उनका सचिन का मेमोरी का, उन्होंने कहा था कि पुणे में कोई एक नॉन डिस्क्रिप्ट मैच था, सचिन को पानी पिलाने गए थे। MS धोनी ने कहा था कि मेरा इतना बड़ा प्राउड मोमेंट था कि मैं सचिन तेंदुलकर को पानी पिला रहा हूँ। जोफ्रा आर्चर नहीं खेला तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम थोड़ी रिलैक्स होगी। बैटर्स थोड़े से अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल समझेंगे। लेकिन ये है कि अब आपको पता है कि एक बुरी हार माइंड में तो चल रही है काफी। आपको पता है कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, कैप्टनसी पे हो रहा है, टीम पे हो रहा है, टॉप ऑर्डर पे हो रहा है। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस प्रकार से अपना रोना रप्पा शुरू कर दिया है और किस तरह की बातें कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जैसे कि आपने वीडियो में सुना ही होगा कि लोग बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी इस बार अपना डेब्यू मैच ज़रूर खेलेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिस कारण कि उनका डेब्यू इस मैच में नहीं हो पाया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ हो रहा है। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि संजू सैमसन की अभी फिलहाल में फॉर्म चल रही है, उस प्रकार से वैभव सूर्यवंशी का दूसरे मैच में डेब्यू हो सकता है और उनको लिए मैच खेलने के लिए मिल सकते हैं। शायद वो अपना ICC फर्स्ट राउंड के लिए इस बार वो क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना T20 में डेब्यू कर सकते हैं। और अगर वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते हैं तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उनको देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वैभव सूर्यवंशी एक बहुत ही क्लासिक बल्लेबाज हैं और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अगर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी दोनों साथ में ओपन करते हैं तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया और सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार वैभव सूर्यवंशी अपना डेब्यू कर ही लेंगे।
इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए